आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा हेतु विशेष मॉडल हल प्रश्न पत्र। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास एजेंडा 2030 के किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है? विकल्प ए लक्ष्य 1, विकल्प बी लक्ष्य 2, विकल्प सी लक्ष्य 3, विकल्प डी लक्ष्य 4। सही उत्तर है विकल्प डी लक्ष्य 4। प्रश्न संख्या 2, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते आने वाले दिनों में अकुशल कामगारों की जगह निम्न में से किस रूप में मशीनों से काम लिए जाने की संभावना है? विकल्प ए बिग डाटा, विकल्प बी मशीन लर्निंग, विकल्प सी कृत्रिम मेधा, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसकी खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदैव सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है? 1 ज्ञान, 2 प्रज्ञा, 3 सत्य। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बुनियादी तौर पर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, 2 एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, 3 बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, 4 सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, 5 सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन। सही कूट है विकल्प ए ये सभी, विकल्प बी केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 2, 3, 4 और 5, विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए ये सभी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस दस्तावेज में ये कहा गया है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है? विकल्प ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विकल्प सी नीति आयोग की 3 वर्षीय कार्य योजना, विकल्प डी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को निम्न में से किस व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है? विकल्प ए 3+3+3+4, विकल्प बी 3+5+3+4, विकल्प सी 5+3+3+4, विकल्प डी 3+5+4+3। सही उत्तर है विकल्प सी 5+3+3+4। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किसे सीखने का नींव माना गया है? विकल्प ए 3 से 8 वर्ष आयु वाले बच्चों की शिक्षा, विकल्प बी 8 से 11 वर्ष आयु वाले बच्चों की शिक्षा, विकल्प सी 11 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों की शिक्षा, विकल्प डी 14 से 18 वर्ष आयु वाले बच्चों की शिक्षा। सही उत्तर है विकल्प ए 3 से 8 वर्ष आयु वाले बच्चों की शिक्षा। प्रश्न संख्या 8, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा को शामिल किया गया है? 1 लचीली बहुआयामी एवं बहुस्तरीय शिक्षा, 2 खेल आधारित शिक्षा, 3 गतिविधि आधारित शिक्षा, 4 खोज आधारित शिक्षा। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 9,
बुनियादी साक्षरता में निम्न में से किस मानक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकार किया गया है? विकल्प ए, बच्चे सामान्य लेख को पढ़ सकें और समझ सकें। विकल्प बी, बच्चे सामान्य लेख को इमला के रूप में लिख सकें। विकल्प सी, बच्चों को अपने परिवारीजनों तथा निवास स्थान का ज्ञान हो और उसे लिख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चे सामान्य लेख को पढ़ सकें और समझ सकें। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से निम्न में से किस स्तर तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विकल्प ए, कक्षा 3, विकल्प बी, कक्षा 4, विकल्प सी, कक्षा 5, विकल्प डी, कक्षा 6। सही उत्तर है विकल्प ए, कक्षा 3। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है? विकल्प ए, सन 2025, विकल्प बी, सन 2026, विकल्प सी, सन 2029, विकल्प डी, सन 2030। सही उत्तर है विकल्प ए, सन 2025। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात अर्थात पीटीआर 30:1 से कम हो। 2, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो। विकल्प ए, केवल 1, विकल्प बी, केवल 2, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों, विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 13, वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 75वें राउंड के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की आयु के विद्यालय न आने वाले बच्चों की संख्या भारत में लगभग कितनी आकलित की गई है? विकल्प ए, 2.85 करोड़, विकल्प बी, 3.22 करोड़, विकल्प सी, 4.11 करोड़, विकल्प डी, 4.76 करोड़। सही उत्तर है विकल्प बी, 3.22 करोड़। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विकल्प ए, सन 2025, विकल्प बी, सन 2030, विकल्प सी, सन 2035, विकल्प डी, सन 2040। सही उत्तर है विकल्प बी, सन 2030। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की विद्यालय वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी पहल किए जाने की बात कही गई है? 1, प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करके उन्हें आकर्षक बनाना। 2, प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराकर सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित करना। विकल्प ए, केवल 1, विकल्प बी, केवल 2, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों, विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 118। प्रश्न संख्या 16, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कम से कम किस कक्षा अर्थात ग्रेड तक की शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होने की बात कही गई है? विकल्प ए, कक्षा 3, विकल्प बी, कक्षा 5, विकल्प सी, कक्षा 8, विकल्प डी, कक्षा 10। सही उत्तर है विकल्प बी, कक्षा 5।
प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किस स्तर की परीक्षा देनी होगी? 1. कक्षा 3, 2. कक्षा 5, 3. कक्षा 8, 4. कक्षा 10, 5. कक्षा 12। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 3 एवं 5, विकल्प बी केवल 2, 3, 4 और 5, विकल्प सी केवल 4 और 5, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना किसके तहत किए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है? विकल्प ए एक स्वायत्त शासी सांविधिक निकाय, विकल्प बी शिक्षा मंत्रालय के तहत, विकल्प सी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के तहत, विकल्प डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत। सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षा मंत्रालय के तहत। प्रश्न संख्या 19। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में दाखिले और फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा निम्न में से किस निकाय से कराए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है? विकल्प ए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, विकल्प बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय, विकल्प डी संबंधित संस्थान। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। प्रश्न संख्या 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्यतः बीएड पाठ्यक्रम कितने वर्ष का रखे जाने की बात की गई है? विकल्प ए 2 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम, विकल्प बी 3 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम, विकल्प सी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम, विकल्प डी 5 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम। सही उत्तर है विकल्प सी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 21। शिक्षक शिक्षा को किस वर्ष तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किए जाने का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किया गया है? विकल्प ए सन 2025 तक, विकल्प बी सन 2030 तक, विकल्प सी सन 2035 तक, विकल्प डी सन 2040 तक। सही उत्तर है विकल्प बी सन 2030 तक। प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सारे देश में किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी? विकल्प ए वर्ष 2022, विकल्प बी वर्ष 2025, विकल्प सी वर्ष 2028, विकल्प डी वर्ष 2030। सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2030। प्रश्न संख्या 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कतिपय समस्याओं को इंगित किया गया है। 1. गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र, 2. विषयों का एक कठोर विभाजन, 3. सीमित पहुंच, 4. एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली, 5. संबद्ध विश्वविद्यालयों की अधिकता के परिणाम स्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निचलते स्तरीय मानक। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 3 और 5, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 24। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा प्रणाली को समावेशी उच्चतर शिक्षा करने लायक बनाने के लिए निम्न में से कौन से सुझाव दिए गए हैं? 1. प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो। 2. और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना। 3. जिला स्तरीय बहुविषयक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों स्थानीय या भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। 4. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता।
5 एक नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1, 3 और 5, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है? 1. तक्षशिला विश्वविद्यालय, 2. नालंदा विश्वविद्यालय, 3. वल्लभी विश्वविद्यालय, 4. विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश के सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य किस वर्ष तक अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना है? विकल्प ए वर्ष 2025, विकल्प बी वर्ष 2030, विकल्प सी वर्ष 2035, विकल्प डी वर्ष 2040। सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2040। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? विकल्प ए 35%, विकल्प बी 40%, विकल्प सी 45%, विकल्प डी 50%। सही उत्तर है विकल्प डी 50%। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पर बल नहीं देती? विकल्प ए नई विनियामक प्रणाली के माध्यम से ग्रेडेड स्वायत्तता, विकल्प बी सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार, विकल्प सी प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्थापना करना, विकल्प डी 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध अर्थात एफिलिएटेड कॉलेज की प्रणाली को समाप्त करना। सही उत्तर है विकल्प सी प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्थापना करना। पृष्ठ संख्या 119। प्रश्न संख्या 29, बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को कितनी कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित या वर्णित करती है? विकल्प ए 32 कलाएं, विकल्प बी 40 कलाएं, विकल्प सी 48 कलाएं, विकल्प डी 64 कलाएं। सही उत्तर है विकल्प डी 64 कलाएं। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना को बदलने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर डिग्री, 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में शोध सहित डिग्री। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराए जाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो उन्हें 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो, 3 शोध के साथ 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम, 4 5 वर्षीय एकीकृत स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम। सही कूट है। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी,
विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा उच्चतर शिक्षा के संबंध में प्रस्तुत नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1. पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर डिग्री। 2. पीएचडी के लिए 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री। 3. एमफिल कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 33। अनुसंधान एवं नवाचार निवेश सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किस संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. संयुक्त राज्य अमेरिका 12.8%, 2. इजराइल 4.3%, 3. दक्षिण कोरिया 4.2%, 4. भारत 0.69%। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस निकाय को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? 1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। 2. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। 3. उच्चतर शिक्षा वित्तीय निकाय। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अधीन निम्न में से किस निकाय की स्थापना स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में किए जाने का प्रस्ताव किया है? 1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद। 2. मेटा एक्रेडिटिंग निकाय के रूप में राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। 3. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। 4. सामान्य शिक्षा परिषद। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित मेरु निम्न में से क्या है? विकल्प ए बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय, विकल्प बी बहुविषयक शिक्षा और ग्रामीण विश्वविद्यालय, विकल्प सी पुरुष शिक्षा हेतु शोध विश्वविद्यालय, विकल्प डी बहुविषयक शिक्षा विनियामक एकांश। सही उत्तर है विकल्प ए बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 37। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1. उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन। 2. विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 38। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या डैश के साथ संगतता रखता है। विकल्प ए लक्ष्य संख्या 4.2, विकल्प बी लक्ष्य संख्या 4.3, विकल्प सी
लक्ष्य संख्या 4.4, विकल्प डी लक्ष्य संख्या 4.5। सही उत्तर है विकल्प सी लक्ष्य संख्या 4.4। प्रश्न संख्या 39। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के एक अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के विनियामकीय दायरे में निम्न में से कौन सी शिक्षा शामिल नहीं है? 1. चिकित्सकीय शिक्षा, 2. विधिक शिक्षा, 3. नर्सिंग शिक्षा, 4. फार्मेसी शिक्षा। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 40। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस प्रकार के विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपने आप को एक बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए? 1. स्टैंड अलोन कृषि विश्वविद्यालय, 2. विधि विश्वविद्यालय, 3. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 4. तकनीकी विश्वविद्यालय, 5. अन्य विषयों के स्टैंड अलोन विश्वविद्यालय। सही कोट है विकल्प ए केवल 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न संख्या 41। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्ति हेतु निम्न में से किसका प्रस्ताव किया गया है? 1. स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल या स्कूल परिसरों का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा हेतु, 2. प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आईसीटी सुसज्जित सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा हेतु। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 43। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा कथन सही नहीं है? 1. भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल न मिल पाने के कारण देश ने 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। 2. यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। 3. ऐसी अनेक भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। 4. जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वो भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 44। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसके प्रस्तावित कार्य निम्नलिखित हैं। 1. प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना। 2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण करना। 3. प्रौद्योगिकी उन्नयन क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना। 4. अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 45। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन निम्न में से किस दृष्टिकोण को अपनाए जाने की अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
नहीं की गई है। विकल्प ए अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान, विकास और प्रयोग। विकल्प बी कोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान को आगे बढ़ाना। विकल्प सी स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना। विकल्प डी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। सही उत्तर है विकल्प डी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 46। वर्तमान में भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 4.43%, विकल्प बी 5.61%, विकल्प सी 6.03%, विकल्प डी 7.25%। सही उत्तर है विकल्प ए 4.43%। प्रश्न संख्या 47। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाए जाने के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? 1. TSR सुब्रमण्यम समिति। 2. डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 48। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस विदेशी भाषा को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन हेतु उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? विकल्प ए कोरियाई, जापानी, थाई, विकल्प बी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, विकल्प सी पुर्तगाली, रूसी, विकल्प डी चीनी, मंगोलियाई। सही उत्तर है विकल्प डी चीनी, मंगोलियाई। प्रश्न संख्या 49। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1. कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे। 2. बस्ता रहित पीरियड में वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में कार्य करेंगे। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 50। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से किसे बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की बात कही गई है? 1. पंचतंत्र की मूल कहानियाँ, 2. जातक कथाएं, 3. हितोपदेश, 4. दंत कथाएं। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। पृष्ठ संख्या 121। पृष्ठ संख्या 121 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 122।